हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रेखा सोका गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुवाड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा +1 बिजनेस स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, इसका मीनिंग और फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके मेरिट्स और इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इस बिजनेस के। पहला, इजी टू स्टार्ट, प्रारंभ करने की सरलता। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही इजी है। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। इसको स्टार्ट करने के लिए फैमिली मेम्बर्स जो है इकट्ठा होकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, सीक्रेसी, गोपनीयता। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का दूसरा मेरिट ये है कि इसमें सीक्रेसी पाई जाती है। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी पाई जाती थी, वैसे ही इसमें भी गोपनीयता पाई जाती है। जो इस बिजनेस की सीक्रेट बातें होती हैं वो सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम कर्ता या मुखिया कहते हैं, सिर्फ उसी को ही पता होती हैं। थर्ड, डायरेक्ट कंट्रोल विद कस्टमर्स, ग्राहकों से सीधा संबंध। बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि जो इसका हेड होता है फैमिली बिजनेस का, जिसे हम कर्ता या मुखिया भी कहते हैं, उसका कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से वो ये जान सकता है कि कस्टमर किस टाइप की वस्तु चाहते हैं, उनके क्या फैशन है, कस्टमर के क्या रुचियां हैं, किन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है, किस प्रकार की वस्तुएं वो चाहते हैं। तो इस तरह से हेड ऑफ द फैमिली जो होता है उसको ग्राहकों की रुचियों और फैशन के बारे में पता चल जाता है और वो उसी तरह की वस्तुओं में फिर बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होने के कारण उसे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने डिसीज़न खुद ही लेता था और जिसकी वजह से वो शीघ्र निर्णय ले पाता था। इसी तरह से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी यही होता है। सारा का सारा कंट्रोल जो है वो हेड ऑफ द फैमिली के पास होता है, इसलिए उसे डिसीज़न लेने के लिए किसी भी फैमिली मेम्बर से पूछना नहीं पड़ता, तो वो क्विक डिसीज़न ले लेता है। लास्ट मेरिट इसका, एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, पैतृक गुणों का लाभ। जैसा कि ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस का मतलब है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इसलिए हमें अपने जो दादा परदादाओं के टाइम से बिजनेस की जो परंपराएं हैं, फैमिली मेम्बर आगे उन्हीं को ही निभाते हुए ये बिजनेस करते हैं, जिससे उन्हें पुरानी जो उनकी इमेज होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला बिजनेस है, उसकी लाभ मिलता है। उस ये क्वालिटी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलता आ रहा है, इसकी एक इमेज बन गई है और इसका फ़ायदा जो है वो इस बिजनेस को आगे भी मिलता है। तो ये थे स्टूडेंट्स इसके मेरिट्स या जिनको इसके लाभ कहा जाता है। जहाँ लाभ होते हैं वहाँ खामियाँ या कमियाँ या सीमाएं पाई जाती हैं। तो इस बिजनेस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, आइए जानें क्या क्या है। लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं की सीमाएं। इसकी पहली लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधन। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में
पूंजी के सीमित साधन होते हैं, उसी तरह से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी पूंजी के लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो आगे एक्सपेंड नहीं हो पाता। जो फैमिली मेंबर की जितनी भी कैपिटल होती है वही इस बिजनेस में लगाई जाती है, जिसकी वजह से आगे बिजनेस का डेवलपमेंट करनी हो या एक्सपेंड करना हो या ग्रोथ करनी हो तो वो करना मुश्किल होता है। सेकंड, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल, सीमित प्रबंध चातुर्य। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वही इस बिजनेस को मैनेज करता है, और वो इतना कोई भी व्यक्ति इतना निपुण नहीं हो सकता कि वो हर काम जो है वो कर सके। तो जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो भी इतना अच्छा मैनेजर नहीं सिद्ध हो पाता कई बार, जिसकी वजह से बिजनेस को जो है वो लॉस उठानी पड़ सकती है। थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित उत्तरदायित्व। अब इसमें लायबिलिटी जो है वो दो प्रकार की होती है इस बिजनेस में, एक अनलिमिटेड और दूसरी लिमिटेड। लिमिटेड होती है फैमिली मेंबर्स की और अनलिमिटेड होती है हेड ऑफ द फैमिली की। अनलिमिटेड लायबिलिटी का अर्थ ये हुआ कि अगर बिजनेस में, इस फैमिली बिजनेस में अगर कोई लॉस हो जाती है तो उस लॉस को तो पूरा करना ही पड़ता है, जो बाहर से लोन लिया होता है वो चुकाना ही पड़ता है। तो इसके लिए जो हेड होता है उसकी निजी संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर जो है वो उस लॉस को पूरा करना पड़ता है। तो इस तरह से हेड ऑफ द फैमिली की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। उनको लॉस से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति के केंद्रीकरण से हानि। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी बिजनेस की पावर है, डिसीजन लेने की पावर है, या वो किसके हाथ में होती है, हेड ऑफ द फैमिली के हाथ में होती है। कोई भी डिसीजन लेना हो बिजनेस के लिए वो हेड ऑफ द फैमिली ही लेता है, यानी कि सारी की सारी पावर जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में जो है वो होती है, जिसकी वजह से कई बार वो गलत डिसीजन भी ले लेता है, और जिसकी वजह से पूरे बिजनेस को लॉस उठानी पड़ती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि सारी की सारी पावर जो है वो हेड ऑफ द फैमिली के हाथ में होती है। लास्ट, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स, सदस्यों के सहयोग का अभाव। अब ये फैमिली बिजनेस है, फैमिली मेंबर्स अगर अपने हेड को कोऑपरेट करेंगे तभी ये बिजनेस जो है वो चल पाता है, अदरवाइज ये बिजनेस चल नहीं पाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फैमिली मेंबर्स जो है वो अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगे रहते हैं, बिजनेस की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, वो हेड को कोऑपरेट नहीं करते, जिसकी वजह से अब ये बिजनेस की जो परंपरा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब ये इसका प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स जो है वो कोऑपरेट ही नहीं करते हेड को, और हेड अकेला क्या कर सकता है जब तक फैमिली मेंबर इसको कोऑपरेट ना करे, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और सभी मेंबर जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये बिजनेस सफल नहीं हो सकता। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है। तो बेटा ये थे इसके मेरिट्स और इसकी लिमिटेशंस, इसके लाभ और इसकी सीमाएं, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो आपका ख़त्म हो गया है। थैंक यू।